तो भाई पत्थर ऊपर से देखना फिर चलना पड़ेगा। पहलू में छुई लगाते थे हम ये नाचने का। लेकिन कम ही बार मैंने इस चीज को कैप्चर कर रखा है और झरना तो काफी ज्यादा लाजवाब है यहाँ पे। अम्मा आपके लिए भी लाना है करवा चौथ का सामान। इस तरीके से ये चीजें लगेंगी और हम लोग देखेंगे करके। गर्मा गर्म चाय तो फिर उससे भी मस्त। जैसे हम लोग हुकरा गाँव में पहुँचे बहुत तेज बारिश और हवाएं चलने लग गई हैं। चाय भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत इससे हेल्प भी हो जाती है। तो ये पालक भिगाया था, तो इसका प्रयोग कैसा करते हैं आप लोग जरूर बताना, क्योंकि मीना को भी बतानी है मेरे। और इसको ना कद्दू इतना अच्छा लगता है कि ये वाली जो गाड़ी ना फंस गई है भाई नीचे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण दोस्तों। को टोपी जुराब हाथ में दस्ताने बांध रखे हैं। ये भी जुराब ही है, दस्ताने नहीं है मेरे। दाल थोड़े बहुत जो राजमा सूखे हुए उनको निकाल दी है। प्रीज भी जा रहा है होकरा साइड काम, मतलब मेडिकल स्टोर है ना, तो वहाँ पे दवाई लेने को जा रहा है कि उसे जुकाम लग रखा है ना। अम्मा आपके लिए भी लाना है करवा चौथ का सामान। हाँ मेरे भी लाना है करवा चौथ के सामान। मैं वो करवा चौथ का मनाना है, मैंने भी। इस बार करवा चौथ का व्रत रखो, बुबू वापस आ जाएंगे। चलते हैं हम लोग अपने नामी गांव से होकरा की और। ये देखो जी हरीश की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। तो सुबह सुबह जैसे हम लोग अभी होकरा गांव की ओर निकल पड़े, पहाड़ों में प्यारी प्यारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, ताज़ी ताज़ी वाली, जो कि कल के समय में लगे हुए थे। तो जिससे पूरे बर्फबारी से पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे सफ़ेद चादर इन पर उड़ा दिया गया हो। तो चलिए अपने आगे सफ़र की ओर चलते हैं। 4-5 दिनों के बाद दादा की गाड़ी चल रही है। दादा और बुआ जी की तबीयत ठीक है अब? तो जी अभी गाड़ी हमारी यहाँ पर रुकी हुई है क्योंकि आगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रखा है। आगे साइड में बहुत ज़्यादा पत्थर आते थे ना, और आजकल मौसम ठीक था तो रोड ठीक था। कल बरसात हुई तो फिर से वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए हैं। आदि जी रास्ता देखो भाई, अभी तो कीचड़ वाला खतरनाक हो रखा है। ये बड़े विशालकाय जो पेड़े हैं, पत्थरे हैं, वो पूरे के पूरे ऊपर से गिर के ये मेन वाले रोडों में आ रहा था, पूरे के पूरे नीचे गिरेंगे फिर रोडों में। प्यारी प्यारी धूप तो अभी बागेश्वर वाली जगहों में आ गई है। बरसात का टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कतें ये वाली जगह पे हुई थी, मतलब बड़े बड़े पत्थर हमारे ऊपर नीचे गिरते रह रहे थे। और ये जगह ना एकदम स्लाइडिंग वाला है, तभी जाके बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरने के इतने ज्यादा टेंशन है, यहाँ पर डर है। बट फिर देखो छोटे छोटे पत्थर भी गिर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर भी। ये देखो इतना बड़ा विशालकाय पत्थर भी गिर गया ऊपर से। अब ना जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी दिल से सैल्यूट है यार भाई, कि इतने खतरे वाले जगह में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग। हरे भरे पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, और जेसीबी भी अपना काम सुबह से ही करने में लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखो कचार वाला रास्ता हो रखा है ये। बोले रहा गुड मॉर्निंग। तो आपका भी दिल से धन्यवाद, आपने सामान ला दिया। वैसे कल आते आप, लेकिन बहुत बारिश हो गई थी कल। हमारे मित्र हैं फकीर भाई, जो कि गौला गांव के हैं। हमारे नामी गांव से जस्ट बगल में खूबसूरत सा गौला गांव है। गौला गांव की दूरी मात्र 9 किलोमीटर है। सालों साल तरस गए थे हमारे आकी, कब हमारे गांव में भी इस तरीके से ये चीज़ें लगेंगी और हम लोग देखेंगे करके। चलो जी, हमारे हरीश दा की गाड़ी भी आ गई है। जगह जगह पर इतने प्यारे प्यारे झरने हैं, उनकी खूबसूरती भी दिखाने वाला हूँ। हमारे गांव के रास्तों में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है, और झरनों की बात तो क्या ही करा जाए। अनेक प्रकार के झरने हमारे गांव के रास्तों में आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत बरसात का मौसम कम हो गया है, तो ये झरना बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, वरना बरसात के दिनों में ये वाला झरना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा गाँव काफ़ी ज़्यादा सुदूर है, पहले से ही यहाँ पर बहुत कम सुविधाएं हैं। धीरे धीरे यहाँ पर सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तो बनबसा वाली लाइट भी यहाँ पर आने लग गई है, तो बहुत सारे गाड़ियों में पोल भी आने लग गए हैं अपने गांव साइड। शायद कुछ महीनों में, कुछ दिनों में पोल का काम भी पूरा हो जाएगा और बनबसा वाली लाइट भी हमारे गांव में पूरी तरह मिल जाएगी। चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि हमेशा ब्लॉग में मैं बिजली की कमी भी बताते रहता था, दिक्कतें होती थी पूरे गाँव वालों को। झरने की खूबसूरती दिखाने के बाद दोस्तों अब चलते हम लोग फकीर भाई की गाड़ी में। तो गौला पहुंच चुके हैं और अब चल रहे हम लोग पैदल ही पैदल होकरा तक चलेंगे। राल यार आपने कहाँ फंसा दिया ऐसी जगह
यार भाई आज बहुत ठंडा हो रहा है रीश, अब क्या करें, ये आग जला रखा है रीश। ये भी किस्मत में खराब है साला। किस्मत में खराब है भाई दोस्तों, इतना ठंडा हो रहा है, किस्मत भी इतनी अच्छी है कि इतना मस्त आग जला है कि पूरा शरीर गर्म हो गया भाई। मस्त हो रहा है भाई। तो दोस्तों गौला गांव में पहुंचते ही पूरे के पूरे जगह में कोहरा छाने लग गया है भाई। पहुंच चुका हूं गौला गांव के खूबसूरत से जगह पे और यहाँ पर ताऊजी लोगों का दुकान है। थोड़ा बहुत करवा चौथ का सामान यहाँ से खरीद लेते हैं। और यहाँ से देखिए भाई सामने के जो नज़ारे हैं, जहाँ पर पूरे बागेश्वर का एरिया है, तो आधा सामान तो हम लोग यहाँ से खरीदते हैं। देखिए जी छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। हमारे पहाड़ों में मानते हैं, हर जगह होता है, ये एक परंपरा है। आधा सामान तो हमारे ताऊजी की दुकान से मिल गया है। यार दगड़ियों, मेरे दोस्त को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, आधे आधे रास्ते में देवा होने से ही देवता आ रहा था भाई, कांप रहा था पूरा एकदम। मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया भाई। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। हमारा गांव वहाँ है दोस्तों जहाँ का मौसम हमेशा ठंड है। साथ ही नज़ारे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, और गर्मा गर्म चाय तो फिर उससे भी मस्त। करवा चौथ का आधा सामान ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर सारा सामान मिल गया है भाई करवा चौथ का। अब बाकी जी चलिए थाली वाली ले लिया है, और आज तो पूरा दुकान सारे के सारे बंद हो रखे हैं दोस्तों। होकरा से अभी करवा चौथ का सारा सामान तो ले लिया है, जो जो चीज़ करवा चौथ में चाहिए होता है। यहाँ से पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, और उधर साइड लीथी साइड देखो भाई तेज़ बारिश हो रही है। तो हरीश कह रहा है कहाँ पहुँचा है, ये वाले लाइन से ना पूरी पतंगा की गाड़ी डेली सर्विस होती है। होकरा गांव से सामान लेने के बाद इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी हैं, और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है भाई। तो यहाँ पर देखो इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि अब घर कैसे जाएं हम लोग ऐसे मौसम में। थोड़ा बहुत मौसम रुकने का इंतज़ार करते हैं, और मौसम ठीक होने के बाद तब हम लोग घर की ओर जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं होकरा से घर, और एना मैडम भी आ रखी है हमारी होकरा गांव वाले यहाँ पर थोड़ा बहुत बच्चों को टीकाकरण करने के लिए। और बाकी जी यहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, अभी बड़े बड़े पत्थर गिर रखे हैं। अभी तो मौसम ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है, आगे तो भारी बारिश हो रही थी। दलदला वाला जगह हो रहा है, मतलब कहीं पर भी पैर रख रहे हैं हम लोग तो मतलब लगाओ पूरे पैर इस तरीके से दलदल में मतलब पूरा ख़राब है। मेरे सामने जो बड़ा सा पत्थर देखने को मिल रहा है, ये ना भाई कल के टाइम में गिरा है ऊपर साइड से। और ये वाली बहन भी पहली बार आ रही है, कह रही है कि ढूंढ उड़ान बल यहीं के पता यार एम कितनी प्रॉब्लम में हूँ ये बुंदे। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे ऊपर से, भागो भागो भागो। तो भाई पत्थर ऊपर से देखना, फिर चलना पड़ेगा। खतरा तो टल गया है, अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए भाई रामगंगा नदी का पुल कितना बढ़िया लग रहा है। आजकल तो मैंने बहुत दिनों से इस जगह से मैं नहीं गया हूँ। पोलियो पिला रहे होंगे बच्चों को, इंजेक्शन लगा रहे होंगे ना। सृष्टि को इंजेक्शन लगा हुआ था ना, अब 16 महीने में लगेगा, तो इस बार सृष्टि को नहीं लगेगा। तो नदी का स्तर कम हो गया है यहाँ पे। वाली गाड़ी आ रखी है हमारे गांव नामी की ओर आ रही है, बट ये वाली जो गाड़ी ना फंस गई है भाई नीचे पे। अभी लोग यहाँ पर उतर गए हैं, और ऊपर से पूरा कीचड़ हो रखा है भाई। मैं घर पर पहुँच चुका हूँ दोस्तों, और मैंने इसको पॉपकॉर्न दिया था। सारा का सारा पॉपकॉर्न इसने गिरा दिया है भाई, हैं थोड़ा थोड़ा खा रही है और सारा पॉपकॉर्न गिरा दिया। बिस्कुट ले, बिस्कुट इसको भी खाना है। हाँ मौसम अभी बढ़िया हो गया है। पत्नी मेरे को इतना 2:30 बजने वाला है, पत्नी ने घर आगे चाय भी नहीं दिया। वही तो, और पत्नी के लिए सामान लेने के लिए गया, पत्नी ने एक खाना खाओ तक नहीं पूछा। खाना खा के आया नहीं आया ऐसा। वाले खेतों में ये यहाँ पर खेती बाड़ी कर रही है। करवा चौथ का पूरा सारा सामान लाया मैं इसके लिए, इतने दूर गया, और इसने एक खाना खा तक नहीं कहा भाई। तुम्हारे इनाम देना चाहती हूँ। क्या 1 रुपये कहाँ मिल गया ये? किस्मत भी इतनी ख़राब है ना दोस्तों, 1 रुपये मिला इनाम, तो वो भी 1 रुपये इनाम मिला। भी तो 1 रुपये मिला ये इनाम के तौर पे। सृष्टि को मैंने पॉपकॉर्न खिलाया था, खा लिया इसने ना, और अपनी मम्मी को देखिए नीचे कैसे करके इसकी मम्मी यहाँ पर काम करती करके। और दोस्तों जी ये मंगाया था हम लोगों ने प्याज टमाटर काटने वाला ना, और ये पिथौरागढ़ से आ रखा है, मेरी बहन के द्वारा मैंने मंगाया था। ये कुछ इस तरीके से इसमें ब्लेड होता है प्याज टमाटर काटने के लिए, अन्य चीज़ें भी काट सकते हैं, बट हार्ड चीज़ नहीं काटना हुआ। तो पहले भी था हमारे पास ये। लगभग जी ऐसे मैं 4-5 स्लीपिंग बैग लेके आया हूँ टूरिस्ट वालों के लिए। मैं छोटा मोटा रोज़गार भी कर रहा हूँ ट्रैकिंग का, उतने ट्रैकर तो नहीं आते हैं, एक बार आ रखे हैं और अभी तक नहीं आ रखे हैं। लोगों के ककड़ियाँ तो लग के पूरे पीले भी हो गए। हमारे ककड़ियाँ जो है ना
इतने छोटे छोटे लग रहे हैं भाई देखो। तो आगे जो एनएम मैडम आई हुई थी, तो अभी महिलाएं जा रहे हैं अपने बच्चों को टीका लगाने के लिए। दृष्टि को भी सुई लगा देते हैं, बहुत इतरा रही है। नहीं, मैं ये पहलू में सुई लगाते थे हम ये नातिनी का। वाह वाह वाह। तो सृष्टि को 9वें महीने में लगा था ना, अब 16वें महीने में लगेगा। लेकिन सृष्टि इतनी शरारती हो रही है अम्मा, इसको अब भी 10 सुई लगा देते हैं। अभी इसका मैं सुई लगा देते हैं, अभी ले जा रही हूँ ऊपर सुई लगाने के लिए। ठीक है, सर में से टल्ला और फेंक दिया इसने, बार बार परेशान कर दे रही है। बिना पालक के लिए थोड़ा बहुत खेत सही कर रही है, तो ये पालक भिगाया था और अब तो सृष्टि जा रही है घूमी घूमी करने के लिए। बाय सृष्टि, खाना खाना तो नहीं पूछा, ले ये पकड़ो। तो यार दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने पालक के बीज को भी अच्छी तरह से यहाँ पर छड़ दिया है। पहले हम लोगों ने राजमा बोया था, थोड़ा बहुत ही राजमा हुआ था, ज़्यादा नहीं क्योंकि छोटा खेत है। अब इसमें हम लोग पालक बो रहे हैं, तो उम्मीद है कि पालक बढ़िया रहे इस बार, ठीक है। और दादी बता रही है यहाँ से कि कहाँ कहाँ पर पालक को छड़ना है बीज को ना, तो मतलब होना चाहिए बढ़िया करके। और सृष्टि पावर की उसमें धान का बीज कर रहा है, ये बीज तो छड़ दिया है पालक का यहाँ पे। पालक को ना कुछ इस तरीके से पूरा ढका जाता है, वरना पक्षियाँ पूरे नष्ट कर देंगे बीजों को और फिर कुछ लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों, हम लोगों ने छोटे छोटे जगहों पे पालक हो गया, मूली हो गया, राई हो गया, मेथी हो गया, मिर्चियाँ होगी, तो बहुत सारी चीज़ें बो रखी हैं, वो भी छोटे छोटे जगह पे यार ना। तो अब जाके मौसम देखो भाई कितना बढ़िया हो रखा है, एकदम चटकती हुई धूप लगी हुई है पूरे पहाड़ों में। दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले देखा हो कि राहुल ट्रैकिंग पे गए थे, तो उनको जो वहाँ से सैलरी आई, सैलरी समझ लो, है ना, तो उन्हें थोड़ा बहुत सामान उन्होंने जोड़ लिया है उन्हीं पैसों से। तो जोड़ ही रहे हैं, थोड़ा बहुत से हम भी कर ही रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, हाँ धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि एकदम तो नहीं हो सकता इतना सारा एक ही साथ में, धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। और 3 स्लीपिंग बैग तो आ गया भाई। इतना सामान जोड़े तो आप लोग टूरिस्ट वाले प्लीज़ प्लीज़ करके आइए। यहाँ पे मेरे ससुराल मेरा पहला करवा चौथ होने वाला है। इससे पहले मेरे मायके में हुआ था ना, आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो ये लेके आए हैं, ऐसी वाली थाली लेके आए हैं। छन्नी, थाली तो मेरे पास पहले से थी, लोटा भी था, बस छन्नी नहीं थी, तो छन्नी दोबारा नहीं मिली ना, ऐसे छन्नी ना एक ही अकेले नहीं दे रहे, तो पूरा सेट ले जाना पड़ेगा कहते हैं। फिर फोटो भी मंगाई है मैंने, थोड़ा बहुत किताब भी मंगाई है। जो ये है तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये हमने पहले बार ही देख रही हूँ मैं यहाँ आके। मुझे बताने की ये क्या है कि ऐसा करवा लाए हैं मेरे पति देव जी, और उसके साथ मिला है एक ये दिया। तो जब मैं करवा चौथ का व्रत रखूँगी ना 10 तारीख को, तभी जाके बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या भरते हैं करके। दूर मार्केट है, तो नज़दीकी मार्केट में ज़्यादा बहुत सामान नहीं मिल पा रहा होगा ना, तो किशमिश छूट गया है कह रहे थे, और इतने छोटे छोटे पैकेट मिलते, क्योंकि ये गांव घर का इलाका है, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ही मिलती है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये वाला सामान सारा मैं हुकरा गौला गांव से ला रखा हूँ, और छोटे मोटे चीज़ें ला रखे हैं हम लोग, थोड़ा बहुत ही ला रखे हैं, उतना ज़्यादा हाई चीज़ तो नहीं ला रखे हैं। और ये वाला जो करवा चौथ में क्या होता है और मतलब इसका प्रयोग कैसा करते हैं, आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि मीना को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। तो सारा पैक कर देते हैं जी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ आ रही है, सारा का सारा उड़ जाएगा। है कट्टा भी मेरे सर में आ गया, कट्टा भी बह पूरा यहाँ पे उड़ के इसके सर पर आ गया है। जो सुहागन महिलाएं होते हैं उनको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने ला रखा है तोहफे में, तब जाके बहुत खुश हो रही है। और वो तोहफा हम आपको फिर बताएंगे, मतलब करवा चौथ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप गैस करने की क्या होगा, क्या हो सकता है करके। तो मैं बढ़िया तोहफा लेके आया, मतलब अपने हिसाब से, ठीक है। और इसको ना कद्दू इतना अच्छा लगता है कि मैं इसके लिए कद्दू भी लेके आया हूँ, ये देखिए जी। और हमारे यहाँ पे कद्दू लग ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं ये मार्केट से ला रखा हूँ, क्योंकि कद्दू की सब्जी बहुत बढ़िया होती है भाई। लग रखा है कद्दू, पर वो गोल वाला कद्दू नहीं ना, हाँ, लंबा वाला है वो। छोटा सा खरगोश है ये, अब एक ही बचा यार, और सारे के सारे बिल्ली ने और डॉग ने खा लिए हैं भाई। यहाँ पर तो ये लोग काम करने में लगे हुए हैं। अब मैं एक बार, थोड़ा अभी टाइम तो है, 4:30 हो रहे हैं शाम के, तो 2 राउंड बजरी पहुँचा के आता हूँ घर की ओर। हाथी जी लगभग 50 किलो तक का तो वेट लग रहा है, क्योंकि पानी से भी भीगा है ना। घरों की ओर आ रहे हैं भाई, और घास खाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी के आंगनों में चले जा रहे हैं। ये आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। चल जा, ये क्यों नहीं आ रहा है यार, पूरा थकान लग रही है। तो जी एक बजरी का कट्टा तो आ गया है, एक और बजरी का कट्टा लेके आते हैं, उसके बाद भाई एनर्जी नहीं है। राउंड है मेरा बजरी सारने का, उसके बाद भाई एनर्जी नहीं बची है, सबसे बात है। बहुत थक गया हूँ वैसे भी। तुझे हिकमत है तो तब उठा इसको, हिकमत नहीं आता तो चुपचाप बैठे रहो वहाँ पर, लैटिंग करते जा। अरे बाथरूम तो सुधारना ही है। सुधारना है तो जब हिकमत होगा, जब तेरे पास जनता होगा तब सुधारना। तो एक बार सब चीज़ इकट्ठा करेंगे ना, फिर लास्ट में फिर करेंगे उसके बाद, जब सब चीज़ आ जाएगा। तो चलिए जी 2 राउंड तो मैं लेके आ गया हूँ बजरी। अब तो भाई हिम्मत नहीं है, थकान लग रही है।